एक यूट्यूबर विवेक शर्मा कैमरे की सेटिंग ठीक कर रहा है। उसके चैनल का नाम है स्कैरी लूना। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसे गांव की कहानी पर जिसे आज तक किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया, जहां हर जन्म में, हर पीढ़ी में एक ही लड़की एक ही उम्र में एक ही तरह से मरती है, 200 सालों से। और अब हम उस गांव में जा रहे हैं क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही, अब ये हमारे साथ हो रही है। करसंडा हिमाचल प्रदेश के जंगलों में बसा एक छोटा शांत गांव। मगर ये गांव टूरिस्ट मैप पर नहीं है। यहां ना कोई आता है, ना कोई यहां से शादी करता है, क्योंकि इस गांव में हर 18 साल की लड़की एक ही दिन एक ही तरह से मर जाती है। 15 मार्च की रात विवेक अपनी टीम के साथ करसंडा गांव पहुंचता है। रिया कैमरा असिस्टेंट, बहुत संवेदनशील और पहले से डरी हुई। फहद साउंड टेक्नीशियन, हास्यप्रिय पर मूर्खता करने वाला। स्नेहा विवेक की गर्लफ्रेंड और रिसर्चर, बहुत प्रैक्टिकल और नास्तिक। गांव में घुसते ही मोबाइल नेटवर्क चला जाता है। रास्ते में एक पुरानी औरत दिखती है, झुकी हुई, उलझे बाल, हाथ में लकड़ी की माला। वो रिया को देखकर कुछ बड़बड़ाती है। फिर से आई है वही आत्मा, वही चेहरा, वो लौट आई है। रिया चौंकती है, वो मुझे क्या कह रही थी? स्नेहा हंसती है, भूल जा यार, ये सब बकवास है। लेकिन विवेक के कैमरे में वो औरत रिकॉर्ड ही नहीं हुई। वीडियो में सब है, लेकिन वो नहीं। गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। एक पुराना स्कूल अब वीरान पड़ा है। वहां 20 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी, जया ठाकुर, 18 साल की। उसकी मौत भी 15 मार्च की रात को हुई थी। रिया को जब गांव की बूढ़ी दादी से बात करने भेजा गया, उन्होंने कहा, तुम उसी की औलाद हो। जया की रूह तुमसे होकर फिर से आना चाहती है। आत्मा का सौदा अधूरा है बेटा। रिया डर जाती है। उस रात 2:47 पर रिया की नींद टूटती है। उसे सपने में एक लड़की दिखती है, खून से सनी हुई, जो कहती है, मुझे अधूरा मत छोड़ो। रिया चिल्लाकर उठती है। अगली सुबह फहद जंगल में मरा हुआ मिलता है। उसकी बॉडी पेड़ से उलटी लटकी हुई थी और चेहरे पर कोई डरावनी आकृति उकेरी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में रात 2:45 के बाद कैमरा ब्लैक हो गया था, लेकिन उस ब्लैक स्क्रीन में एक पल के लिए एक साया दिखा और फहद का नाम किसी ने फुसफुसा कर लिया। विवेक की टीम अब डरने लगी है, पर विवेक अड़ा है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जो इस गांव में है वो अब हमारे साथ है और इसे अब दिखाना ही होगा। अंत में स्क्रीन ब्लैक होती है और एक लाइन उभरती है, ये केवल शुरुआत थी। अब कहानी उस आत्मा तक जाएगी जिसने अपना सौदा अधूरा छोड़ दिया था। इसमें खुलेंगे उस आत्मा के पीछे छिपे भयानक सच, जिसने पूरे गांव को श्राप दिया है। क्या रिया वाकई जया का पुनर्जन्म है? और क्या हर जन्म में वो आत्मा एक शरीर को खोजती है?